समाज में सिर्फ हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंटवारा करने की सोच के साथ कुछ ऐसे राजनीतिक दल है, कांग्रेस जैसी पार्टियां हों, जिनके लिए सेकुलरिज्म की परिभाषा ही तुष्टीकरण की राजनीति है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर करके तुष्टीकरण की राजनीति कर करके हमारे देश, हमारे समाज, हमारे प्रदेश का सिर्फ अहित करने का काम किया। देखिए, जिस तरीके से बिना मतलब के इस विवाद की शुरुआत की गई, हर कोई जो इतिहास का जानकार है वो जानता है कि उस दौर में औरंगजेब के शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटी थी, कैसी कैसी यातनाएं दी जाती थी, उनके खुद के संबंध अपने ही परिवार के लोगों के साथ क्या थे, कैसे। तो जो भी व्यक्ति इतिहास को जानता है वो तमाम इन घटनाओं से वाकिफ है, पर उसके बावजूद समाज में सिर्फ हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंटवारा करने की सोच के साथ कुछ ऐसे राजनीतिक दल है, जिन्होंने उम्र भर अपनी राजनीति में सिर्फ तुष्टीकरण करने का काम किया। और ये तुष्टीकरण की राजनीति ने ही हमारे समाज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम किया। कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं, राजद जैसे दल हो, सपा जैसे दल हो, कांग्रेस जैसी पार्टियां हो, जिनके लिए सेकुलरिज्म की परिभाषा ही तुष्टीकरण की राजनीति है। एक धर्म विशेष के लोगों की वाहवाही करते रहो, उनकी गलतियों के ऊपर भी पर्दा डालते रहो, और अगर आप उनके लिए ही कुछ करेंगे तभी आप सेकुलर है। अगर समाज के एक बड़े वर्ग की अगर आप इच्छाओं को या उसकी आस्था को अगर आप सम्मान देते हैं तो ये सांप्रदायिकता हो जाती है। पर आपका सेकुलरिज्म तब ठीक रहता है अगर आप एक धर्म विशेष के लोगों की गलतियों पर भी पर्दा डालें और उनकी वाहवाही करें, तो ये सेकुलरिज्म है। इसी सोच के साथ लंबे समय तक ये राजनीतिक दल, बिहार में राजद जैसी पार्टियां, उत्तर प्रदेश में सपा जैसी पार्टियां और केंद्र में कांग्रेस जैसी पार्टियों ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर करके तुष्टीकरण की राजनीति कर करके हमारे देश, हमारे समाज, हमारे प्रदेश का सिर्फ अहित करने का काम किया। मुझे नहीं पता कि जेल में डालने का इसके लिए कोई प्रावधान है कि नहीं है, पर अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब कतई ये नहीं है कि आप कुछ भी कहे जाएं और उसके ऊपर लोग खामोश बैठे हैं। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना है, इस तरीके के शासनकाल का महिमा मंडल करना, और वो भी किसके सामने आप कर रहे हैं? क्योंकि एक ऐसी फिल्म आई है जिसने मराठा समाज के एक बड़े योद्धा को, उन्होंने उनकी बातों को, उनके कार्यकाल को सामने रखने का काम किया, इसीलिए आपकी तुष्टीकरण आप करना चाह रहे हैं। ये सोच गलत है, इस तरीके की भाषा गलत है। अभिव्यक्ति की आजादी में कतई इसको नहीं गिना जा सकता। भाई, मुझे नहीं पता कौन समर्थन कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट हाँ, मैं इतना मैं जरूर जानता हूँ कि जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो इतिहास को जानता हो, जो जानता हो कि किस कार्यकाल में क्या किया गया, टूटी फूटी इतिहास को मरोड़ परोड़ के परोसने वाले इतिहास को नहीं, जो सही इतिहास को जान रहा है वो कतई इसका समर्थन नहीं करेगा। नहीं, ये गलत है और ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे समय में भी समाज में ऐसी घटनाओं को जगह मिल रही है, मतलब वो मानसिकता सोचिए वो कितनी विकृत मानसिकता है कि इस तरीके की घटना को आप अंजाम दे रहे हैं। दुख मुझे इस बात का है कि हम लोग के रहते हुए इस तरीके की घटना हो रही है। और हाँ, इतना मैं जरूर विश्वास दिलाऊंगा कि सरकार भी हमारी इसको लेकर पूरी तरीके से चिंतित है। दोषियों को सख्त से सख्त कड़ी सजा दी जाएगी, ताकि भविष्य में कोई इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले कम से कम डरे। देखिए, मेरी खुद की पार्टी और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इस बात का समर्थन करती है। हम लोगों ने हमेशा से कहा है कि जो नीरा है, ताड़ी है, उसको कतई आप अल्कोहल के अंदर आप नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक पदार्थ है। इस बात की पैरवी हमारी पार्टी भी करती रही है। गठबंधन के भीतर भी हम लोगों ने इस